गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस हफ्ते यानी कि 2 अक्टूबर को 2 फिल्में रिलीज हो रही हैं और देखना ये है कि इसमें से कौन सी ज़्यादा सफल होगी। ये 2 फिल्में हैं। पहली फिल्म तो है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। उसमें वरुण धवन हैं और जानवी कपूर हैं और शशांक खान ने इसको निर्देशित किया है। सनी मल्होत्रा भी हैं इसमें और ये धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म है। और जैसा कि इसका ट्रेलर जो आया था मैंने दिखाया था, उस पर एक वीडियो भी किया था मैंने। ये कॉमेडी भी है और थोड़ा सा जिसको कहते हैं रोमांटिक भी। कॉमेडी और रोमांस की एक मिली जुली फिल्म है और वरुण धवन जो हैं इसमें कुछ जो बाहुबली का जो पुराना कैरिकेचर है उसको भी इसमें मिलाया गया है। तो ये ऐसे फिल्म अच्छी होनी चाहिए। और अभी तक जो आया है, जो एडवांस बुकिंग आया है, लगभग 10-12 करोड़ का एडवांस का बुकिंग पहले दिन का इसका आ चुका है। तो इस हिसाब से उतनी बुरी फिल्म नहीं होगी या उतनी असफल फिल्म नहीं होगी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये सफल होगी कि नहीं होगी। सवाल ये है कि इसी दिन कांतारा चैप्टर 1 रिलीज होगा। कांतारा चैप्टर 1 जो ऋषभ शेट्टी की फिल्म है और जो पहले फिल्म आई थी कुछ साल पहले कांतारा, उसका प्रीक्वेल है, यानी कि उसके पहले की कहानी है। और इसको वैसे बड़े पैमाने पर बनाया गया है। कांतारा तो आई थी तो बहुत छोटे बजट में फिल्म बनी थी। लोगों का कहना था कि वो 16-17 करोड़ में बनी थी, पर ये लगभग 100 करोड़ की फिल्म बनाई है। कुछ लोग 80-85 करोड़ कह रहे हैं, लेकिन 100 करोड़ के इर्द गिर्द बनी है। लेकिन ये फिल्म जो है दोस्तों, मूल रूप से तो कन्नड़ा में बनी है, कन्नड़ वर्जन है इसका, लेकिन इसको हिंदी में भी डब किया जा रहा है। और ये हिंदी में भी जब पहली बार आई थी तो बहुत ज़बरदस्त सफल रही थी और हिंदी में भी ये उसने लगभग बताएंगे 80 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस किया था उसने। तो डैट इज़ ए डिसेंट। अगर कोई फिल्म डब होकर के आती है और 80 करोड़ का भी बिजनेस करती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता है। तो कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, ये 2 फिल्मों के बीच में एक बार टकराव होगा, भिड़ंत होगी या कुछ भी कह लीजिए। वैसे दोनों फिल्में चलेंगी, ऐसा नहीं है कि दोनों में से एक सुपरहिट होगी एक फ्लॉप कर जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए, एकेडमिक रुचि के लिए तो ये है कि इसमें ज़्यादा सफलता किसको मिलेगी, कांतारा चैप्टर 1 को मिलेगी या सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को मिलेगी। क्योंकि दोनों में दोनों के पीछे एक नाम है, दोनों बहुत फेमस हैं, दोनों के स्टार फेमस हैं, दोनों के पीछे जो है सो जिसको तो सक्सेस स्टोरी एक है। लेकिन कांतारा के पीछे जो सक्सेस स्टोरी है वो ज़्यादा बड़ी सक्सेस स्टोरी है। और कांतारा गो की वह कन्नड़ा फिल्म है, लेकिन वो जो फेनोमेना है वो ऑल इंडिया फेनोमेना है, सभी भाषाओं में है वो उसका फेनोमेना सिर्फ कन्नड़ा में नहीं है। उसका जो फेनोमेना है वो हिंदी में भी है, क्योंकि उसमें जो बात है ना, मतलब वो एक ऐसे यूनिवर्स की बात करती है जो जिसको कहते हैं कि हम आम तौर पर हिंदी में मानते हैं कि जो लोक देवता होते हैं उनकी है। उसके जो देवता हैं वो बड़े देवता नहीं है जिनको अमूल बड़ा देवता माना जाता है, राम और कृष्ण माना जाता है, शिव को। हालांकि बड़े देवता और छोटे देवता का भी वैसा विभाजन नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो लोक देवता की लोक आस्था की फिल्म है। जो लोक आस्था, लोक देवता किसी स्थानीय में है, किसी लोकेल में है। बोले कर्नाटक में भी नहीं है, कर्नाटक के एक इलाके में है, भूताकोला जिसको कहते हैं, भूताकोला का एक सिस्टम है वहाँ। तो उसको उसने ऋषभ शेट्टी ने विस्तारित कर दिया और उसको क्यों ऑल इंडिया फेनोमेना हो गया। इसलिए फेनोमेना ऑल इंडिया हो गया वो कि लोक देवता की परंपरा भारत के हर हिस्से में है, जो कि कई तरह के देवता हैं। भारत तो देवी देवताओं का देश माना जाता है, लेकिन यहाँ कई तरह के देवी देवता हैं, लोक देवता भी हैं। राजस्थान में कई लोक देवता हैं, हिंदी भाषी इलाके में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, कोई ऐसा आंध्र प्रदेश में, केरला में बहुत सारे लोक देवता हैं। वो एक लोक देवता और लोक आस्था को लेकर बनी फिल्म है और उसको ऋषभ शेट्टी ने एक ऑल इंडिया फेनोमेना बना दिया है। तो इसलिए इसमें रुचि ज़्यादा है। तो देखता है कि कौन मैं तो दोनों देखूंगा, मेरे लिए कोई ये मतलब नहीं है कौन ज़्यादा सफल होगी कौन कम। लेकिन हाँ, एक रुचि के लिए, एक बहस के लिए, एक बातचीत के लिए ये जो मुद्दा उभरा है, इसीलिए इसकी चर्चा आज मैं कर रहा हूँ। आप सभी
मित्रों से निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।